तो ये 1995 के लास्ट की बात है सर। ये मैं अचानक बाबा कमरे में जब गया तो बाबा उस समय बिल्कुल नंगे थे और 2 कन्या थी। साल था 2017, महीना था दिसंबर का। देश की राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड से गुजर रही थी, लेकिन इस ठंड के मौसम में किसी का खून उबल रहा था। वो थी एक संस्था, फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ये संस्था दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करती है। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली के एक आश्रम में कई सारी नाबालिग और कुछ महिलाओं को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय इस याचिका को गंभीरता से लेता है और तुरंत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दे देता है। लेकिन जब समिति के लोग इस आश्रम में जाते हैं और जो वहां देखते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती है कि हिंदू धर्म के नाम पर चल रहे आश्रम में हिंदुओं के खिलाफ ही उनकी ही बच्चियों की विनाश लीला लिखी जा रही थी। तो उनका यही था कि जब भी आ रहे हैं तो कोई भी मतलब लड़कियों को चूज करते थे और फिर उनके साथ रेप होता था। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज ये एपिसोड शायद आपकी आंखें खोल दे और अभी भी ना जाने कितने हिंदू परिवार और उनकी बेटियां इस एपिसोड को देखकर बच सकती है, क्योंकि अंधी आस्था हमेशा विनाश लिखती है। इस एपिसोड में 3 नाम आप याद रखिए। पहला नाम वीरेंद्र देव, दूसरा अमोल कोंकणे और तीसरा कमला देवी। मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा था, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये नाम सुनकर लगता होगा जैसे अंदर BCom, MCom, PhD के विद्यार्थी होंगे, शोधार्थी होंगे या सनातन धर्म से जुड़ी आस्था या परंपरा सिखाई जा रही होगी। लेकिन जब मंगलवार 19 दिसंबर 2017 की शाम को एक समिति जांच के लिए आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचती है तो मुख्य दरवाज़ा करीब 40 मिनट इनके लिए खोला नहीं जाता। वो बार बार अपील करते रहे। इसके बाद कोई शाम के 7 बजे मेन गेट का एक छोटा दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही टीम के सदस्य अंदर गए, आश्रम की करीब 59 महिला निवासियों ने एकजुट होकर न केवल समिति के सदस्यों और पुलिसकर्मियों का रास्ता रोका, बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगी। मौके पर मौजूद DCP के साथ भी अभद्रता हुई। हालांकि टीम किसी तरह ऊपरी मंजिल तक पहुंचने और कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद करने में सफल रही, लेकिन जांच टीम को आश्रम की पहली मंजिल पर से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बात अब यहाँ से आगे बढ़ी तो जांच टीम के साथ आए DCP, ACP और थाना प्रभारी और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को गेट के दूसरी तरफ से बंद करके अवैध रूप से बंधक तक बना लिया। DCP और जब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पे 1 घंटे तक बंदी बना के रखा जा सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा होगा। जैसे तैसे लोग वहाँ से निकले और अगले दिन 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की जाँच CBI को सौंप दी। आखिर इतनी जल्दी CBI को जांच क्यों सौंपी गई थी? आश्रम के अंदर ऐसा क्या चल रहा था जिसने जांच समिति के लोगों को अंदर तक हिला डाला था? क्योंकि आश्रम के अंदर हैरान कर देने वाली चीज़ें देखने को मिली थी। भारी धातु के दरवाजे, कांटेदार तार की बाड़, अंधेरे गलियारे और जंगले वाले छोटे छोटे कमरे जिसमें खिड़कियां तक नहीं थी। या लड़कियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जाता था। नहाने की भी प्राइवेसी नहीं थी। हर जगह CCTV कैमरे थे ताकि लड़कियां वो बच्चियों की हर एक गतिविधि देख सके। सवाल बना, इस आश्रम का संचालक कौन है और इन लड़कियों को ब्रेन वॉश करके यहाँ क्यों रखा गया? तो एक नाम निकलकर सामने आया, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, स्वयंभू बाबा, जिसने आध्यात्मिकता का चोला पहनकर सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी तबाह की थी, जिसने खुद को भगवान का अवतार बताया था। अवतार भी कोई ब्रह्मा विष्णु का नहीं, बल्कि ब्रह्म कुमारी वाले दादा लेखराज का अवतार। जब कड़ी जुड़ी तो सीधा ब्रह्म कुमारी से जुड़ती पाई गई। पूरा किस्सा सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और कई बार शर्म भी, क्योंकि रोहिणी आश्रम में 41 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया था। बंद करके रखे कमरे में, ये तो सरासर गलत हो रहा है। यहाँ सम्मोहन करके रखते हैं उनको, सम्मोहन लगा हुआ है उनपे। 607 कन्याओं से बाबा मिल चुका है। 16,108 रानी उसको चाहिए। मैनिपुलेट करते हैं उन लोगों को कि दुनिया खत्म होने वाली है, 2018 से विनाश स्टार्ट हो जाएगा। हमें सीधा बुलाया जाता था कि लाइक कोई लड़की इन्हीं की कोई बहन बुलाने आती थी कि लाइक सारे सो रहे हैं, 11-12 बजे अचानक से बीच में उठा के, किसी को बताने भी नहीं देते थे, उठा के लेकर जाते थे और फिर कि ये माता बुला रही है या कुछ ऐसे, और उस माता के पास जाते थे तो फिर वो बाबा के रूम पे ले जा रही है और फिर वो सेक्स कर रहे हैं। जिनमें से तथाकथित बाबा नग्न होकर मालिश कराता था। केवल मालिश ही नहीं, पीड़ित बच्चियों के बयान तक सामने आए। वो फिर उनको ऐसा समझा के कहता है, अगर तुम यहाँ की बातें, बाबा की गुप्त बातें अगर तुम किसी से बता दोगी तो तुम चंडाल बन जाओगी। आपकी उम्र कितनी है बेटा?
हमारी उम्र 13 साल है। मतलब मुझे बड़ा संकोच भी हो रहा है आपसे पूछने में, लेकिन क्योंकि उसका सच आना दुनिया के सामने बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से लोग ये सोचे कि अपने बच्चों को ऐसे वहशी के पास लोग क्यों छोड़ देते हैं। क्या बताएंगे आप, क्या करता था वो उधर मना उसको दवाई पिलाते थे, जो उनके उसको कहते थे कि उस ताकत की दवाई, लेकिन वो ताकत की दवाई नहीं थी, वो तो अलग से उसको पीने के बाद अलग से बेचैनी होने लगती, अपना मन कंट्रोल में नहीं रहता है। इस किस्से के बाद बाबा फरार हो गया। बाबा का कोई अता पता नहीं चला। देश भर में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से चल रहे इन फर्जी आश्रमों पर छापामारी हुई। दिल्ली में बाबा वीरेंद्र के 8 आश्रमों में से 5 में से कुल 48 नाबालिग बच्चियां बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद और कंपिल आश्रमों से 1 नाबालिग 47 महिलाएं बरामद हुई। विभिन्न अभियानों में कुल 250 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चियां इन आश्रमों में कैद पाई गई, जिनमें नाबालिग ज़्यादा थी। तो कुछ ऐसा इनका करिश्मा है कि जो लड़की यहाँ आती है फिर वो वापस नहीं जाती है। अच्छा। बड़ी बड़ी दूर की कलकत्ता की भी लड़की आई, अधिकारियों की लड़की आई, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सी चीज़ है कि जो हाथ रख देते हैं तो लड़की फिर सबको भूल जाती है। अब सवाल ये बना, आखिर ये महिलाएं और बच्चियां आश्रम में जाती क्यों थी? दरअसल बाबा के चेले कहो या एजेंट उन बच्चियों और महिलाओं को टारगेट करते थे जो सिंगल मदर हो, दूसरा जिन महिलाओं के नाम संपत्ति हो, तीसरा अगर सिंगल मदर झांसे में ना आए तो उनकी बेटियों को टारगेट करो, यानी जहां से बाद में इन्हें संपत्ति मिल जाए। जैसे एक महिला का पति नहीं है, जैसे तैसे वो अपनी बेटी को पाल रही है, तो ये जानते हैं कि महिला के बाद उनकी संपत्ति की वारिस उनकी बेटी होगी, तो ये लोग उन्हें स्वर्ग में रानी बनने, जगदम्बा देवी बन जाने के सपने बेचते हैं और उसकी माँ के प्रति उसके मन में जहर भरते हैं और यहीं से अपना टारगेट साधते थे। एक प्रवचन है जिसमें ये ढोंगी बाबा अपनी शिष्याओं को 7 दिन तक अपने साथ एकांत में रखने की बात कर रहा है, जिसे उसने 7 दिन की भट्टी का नाम दे रखा था। फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट की याचिका के अनुसार वो कहते थे कि जिस तरह शिवलिंग की पूजा होती है उसी तरह वो अपने लिंग की भी पूजा करने को कहते थे। जो लड़कियां वहाँ रहती है उन्हें नशे की दवाई पिलाकर रखा जाता था। शुरुआत में लड़कियों से एक रस्म कराई जाती थी जिसे वे भट्टी कहते थे। इस रस्म के अनुसार लड़कियों को 7 दिनों तक एकांत में रखा जाता था और जब आश्रम में किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होती थी तो लड़कियां ये रस्म कर लेती थी, फिर उन्हें दूसरे शहरों के आश्रमों में भेज दिया जाता था। नाबालिग लड़कियों को फुसलाया जाता था ताकि वे उनकी गोपियां बनेगी। जो लड़कियां अपने साथ यौन शोषण होने देती थी उन्हें कहते थे कि तुम मेरी 16,000 रानियों में से एक हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों को ब्रेन वॉश इस तरह किया जाता था कि अगर उनके माता पिता उन्हें वापस लेने आते तो उन बच्चियों से उल्टा उनके माता पिता भाई बहन पर ही केस दर्ज करा दिए जाते। ये लोग इतने गंदे हैं ये आश्रम वाले कि जो माँ बाप आते थे उन्हीं के खिलाफ लड़कियों से कंप्लेंट करा देते थे। कितने भाई हैं जिनके ऊपर लड़कियों ने कंप्लेंट कर दी कि जी मेरे साथ इन्होंने शोषण करा, यौन शोषण करा। कितने बाप के खिलाफ यौन शोषण हो रखा है, इस तरीके की कंप्लेंट्स हो रखी हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि क्या चला रहे हैं। आपको लग रहा होगा बाबा फरार हो गया, आश्रम पर छापे पड़ गए, बात खत्म हो गई, क्योंकि स्थिति अभी भी जस की तस है। क्योंकि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी की शाखा है, वीरेंद्र देव ने अपना ये साम्राज्य खड़ा किया था। शुरू करते हैं चौंकाने वाली कहानी को। साल था 1942। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक छोटे से गांव अहमदगंज में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा वीरेंद्र देव दीक्षित। कई बहनों के बाद इसका जन्म हुआ तो इसे चमत्कारी बताया गया। हालांकि इसके पिता इसे पसंद नहीं करते थे। उसके पिता के साथ उसका बहुत तनाव था। एक बार तो उनकी बहन विजय लक्ष्मी ने बताया था कि जब वो छोटी थी तो उसने अपने भाई की बात नहीं मानी, एक मेले में चली गई। जब वो लौटी तो वीरेंद्र देव ने उसे बुरी तरह पीटा था। बड़ा हुआ तो ब्रह्म कुमारी संगठन से जुड़ गया। उस ब्रह्म कुमारी संगठन से जुड़ने के बाद घोषणा कर दी कि ब्रह्म कुमारियों के पापा दादा लेखराज कृपलानी की आत्मा उनमें आ गई और खुद को शिव का अवतार बताना शुरू कर दिया। इनका आत्मा वाला कॉन्सेप्ट ही अलग है। लेखराज में शिव की आत्मा आ गई थी, वीरेंद्र में लेखराज की आ गई, अब वीरेंद्र की आत्मा आ गई अमोल कोंकणे में। खैर बाबा गुजरात में रहा, वहाँ से पीटकर भगा दिया। फिर 1973 में दिल्ली आया। दिल्ली में एक ब्रह्म कुमारी थी पुष्पा। पुष्पा के घर में शरण ली। बताया जाता है पुष्पा की एक 9 साल की बेटी थी कमला। उसे वीरेंद्र ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि उसे जगदम्बा बना देगा और उसका यौन शोषण किया।
1977 में पुष्पा को एहसास हुआ कि उनकी बेटी ही उनके कर्मकांड का शिकार बन गई। उसने इसे घर से निकाल दिया तो इसने प्रेम कांता नाम की महिला का घर पकड़ा। अब उसे भी जगदम्बा बनाने वाला चूर्ण बेच दिया और फिर उनका भी यौन शोषण किया। यानी खुद को शंकर बनने का ढोंग लेकर अलग अलग घरों में रहता, करीब 7 महिला और बच्चियों को जगदम्बा बना देने वाली कहानी सुनाता, यौन शोषण करता। और 1977 में एक केस हुआ, अशोक पाहूजा नाम के व्यक्ति ने इसे पीटा तो ये दिल्ली छोड़कर यूपी के फर्रुखाबाद चला गया। ये कभी कानपुर कभी फर्रुखाबाद में रहा। इसी बीच इसे एक ब्रह्म कुमारी का साथ मिला, जिसे इसने बताया कि उसके अंदर ब्रह्म कुमारियों के पापा लेखराज कृपलानी की आत्मा आ गई। अब उसे अपनी साधना के लिए 16,108 गोपियों की जरूरत है। ये कहकर साल 1984 में अपने घर में आश्रम खोल दिया और अपनी बाल वधू कमला देवी जो ब्रेन वॉश थी उनको बुला लिया। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय और आश्रम के लिए विधवा महिलाओं बच्चियों को टारगेट किया जाने लगा, ब्रेन वॉश किया जाने लगा। यानी सेम वही फार्मूला जो ब्रह्म कुमारियों के पापा दादा लेखराज ने आरंभ किया था कि दुनिया का अंत होने वाला है, जो लड़की उनके साथ रहेगी वो आगे चलकर स्वर्ग में रानी बनेगी, स्वर्ग में देवी बनेगी। अपना घर बेच दो, जमीन बेच दो, सब कुछ आश्रम को दे दो। इसे ये समर्पण बताकर ठगने लगे और इस समर्पण में केवल धन ही नहीं, बाबा शरीर का समर्पण भी मांगने लगा। वीरेंद्र देव का बरगलाने वाला प्रवचन। जैसे भट्टी में सोना गलाया जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमानी की, वो गंदी बीमारी निकालने के लिए 7 रोज भट्टी में बैठाया जाता है। देही अभिमानी बनना पड़े, अपन को आत्मा समझना पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया की मानसी धवन ने जांच के बाद एक विस्तार पूर्वक कवर स्टोरी छापी, जिसमें बताया कि धीरे धीरे पूरे भारत में इनके आश्रम खुलने लगे। लेकिन कोई साधारण आध्यात्मिक संगठन नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जाल था, धन का, जमीन का और महिलाओं के यौन शोषण का। अब सवाल बना, इतने सारे लोग इसके जाल में कैसे फंसे? तो वीरेंद्र ने एक बहुत चालाक तरीका अपनाया। पहला कदम था शिकार की तलाश। उनके एजेंट वे माता और भाई कहते थे और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मध्यम वर्गीय इलाकों में कथित सत्संग का आयोजन करते। दूसरा कदम था विश्वास जीतना। धीरे धीरे लोगों को भरोसा दिलाया जाता कि ब्रह्म कुमारी के संस्थापक लेखराज की आत्मा वीरेंद्र देव में आ गई और अब वही ईश्वर है। तीसरा कदम था अनुयायियों को 7 दिन के मेडिटेशन कैंप में बुलाया जाता। वहाँ दीक्षित के प्रवचन सुनने के बाद बहुत से लोग ये मानने लगते कि वो सच में ही भगवान है। 3 देवताओं के बीच में अपना का शंकर कहने लगा, मैं ही कन्हैया हूँ, मुझको 16 कन्हैया भी हूँ और शंकर भी हूँ। मुझे 16,000 गोपियाँ चाहिए, जैसे मैं इस दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाऊँ। ऐसे हम लोग को ज्ञान सुना करके बहुत वो करता है, अपनी कन्याओं को कहता है अंदर डाल दो हमारे अंदर, तो ये सुरक्षित रहेंगी। तो बाहर के माता पिताओं को ज्ञान के आधार से अच्छा लगता है कि हमारी बच्ची यहाँ सुरक्षित रहेगी, तो वहाँ दे दिया जाता है। चौथा कदम, एक बार अनुयायी बनने के बाद उन पर सख्त नियम लागू किए जाते। पति पत्नी के बीच संबंध बनाने और समाज से दूर रहना है। हर रिश्तेदार, सगे संबंधियों से बात नहीं करनी है, खुद में जीना है, बाबा वीरेंद्र के लिए समर्पित रहना है। इसके बाद 5वां कदम संपत्ति और बेटियां, यानी धीरे धीरे इतने ब्रेन वॉश हो जाते थे कि अपनी जमीन जायदाद, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को आश्रम को सौंप देने लगे। एक पूर्व अनुयायी थे के गर्ग, जो खुद पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। उन्होंने अपनी 16 साल की बेटी को आश्रम में भेज दिया क्योंकि बाबा ने मांगा था। रिपोर्ट बताती है कि वो बेटी आज तक नहीं मिली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दीक्षित का 16,000 महिलाओं का सपना था। वो लड़कियों से कहता था तुम मेरी 16,000 रानियों में से एक हो। इसके अलावा भट्टी नाम की एक रस्म थी जिसमें लड़कियों को 7 दिन तक एकांत में रखा जाता था और किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। जो लड़कियां यौन शोषण होने देती थी उन्हें रानी कहा जाता था। बताया जाता है साल 1995 में एक दक्षिण भारतीय शख्स ने अपनी बेटी के ब्रेन वॉश को लेकर विरोध किया तो उनकी हत्या हो गई, जिसका आरोप वीरेंद्र पर लगा, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। साल 1998 में कंपिल आश्रम में 2 लड़कियों ने वीरेंद्र पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया, लेकिन बाबा वीरेंद्र की ताकत के आगे गवाहों के बयान बदलने के कारण केस खारिज हो गया। 7 दिसंबर 2016 को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ने मामला दर्ज कराया कि एक महिला ने आश्रम की छत से कूदकर जान दे दी। साल 2017 में हुई छापेमारी में वीरेंद्र के खिलाफ कुल 10 FIR दर्ज की गई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। इनमें से ज़्यादातर बलात्कार और अपहरण के मामले थे। बाबा फरार था। साल 2018 में दीक्षित के खिलाफ इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी किया गया। CBI ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित भी कर दिया।
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने आश्रमों का दौरा किया, बताया कि कई महिलाएं नशे की हालत में थी। सीबीआई, दिल्ली पुलिस, हर कोई उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं मिला। और फिर सितंबर 2025 में एक चौंकाने वाली खबर आई। सीबीआई ने अदालत को बताया कि वीरेंद्र देव दीक्षित की साल 2023 में मृत्यु हो चुकी है। अब अदालत में मुकदमा खत्म हो जाएगा क्योंकि आरोपी जीवित नहीं है। लेकिन सवाल है, क्या वो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बंद हो गए? नहीं, क्योंकि पीड़ित अभी भी है। वो बता रहे हैं कि जैसे पहले चल रहा था ठीक अब भी चल रहा है। लड़कियों का शिकार भी ठीक उसी तरीके से किया जा रहा है। बस अंतर ये है कि अब बच्चियों का ब्रेन वॉश पहले शुरू कर देते हैं और 18 साल की होते ही आश्रम में बुलाकर कैद कर लिया जाता है। उन्हें बताया जाता है उनका पिता वीरेंद्र देव है और उनकी माँ है कमला, जो एक दिन आएगी और अपनी सभी बेटियों को गले लगाएगी। लेकिन पिछले दिनों कमला देवी ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि उनका भी आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी शादीशुदा लाइफ और अपने परिवार में खुश है। भाइयों, बहनों और माताओं, मैं कमला देवी शर्मा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय विजय विहार को सन 2000 से निवेदन कर रही हूँ कि मेरा इस संस्था के संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित से कोई संबंध नहीं है। मेरी माँ पुष्पावती शर्मा ने मेरी इच्छा के विरुद्ध सन 83 में मुझे ज़बरदस्ती सरेंडर कराया था। लगभग 10 वर्ष की उम्र से इस संस्था में ले जाती थी। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी माताजी के कारण सन 98 तक जुड़ी रही। सन 98 के बाद मैंने धीरे धीरे इस संस्था से अपने को अलग करना शुरू कर दिया। सवाल हो सकता है, जब वीरेंद्र देव अब नहीं है तो एक कथित आश्रम चला कौन रहा है? तो जवाब है अमूल कोंकणे नाम का एक व्यक्ति, जो कभी वीरेंद्र देव की ओर से अदालत में पेश होने वाला वकील था। तो हनुमान किसको कहा है शास्त्रों में? जो बंदरों जैसा पुरुषार्थ करता है। बंदर होता है ना, बंदर में बोलते हैं 5 विकारों की प्रधानता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हनुमान जो है वो बंदरों का मुखिया है। और बोला कैसा बंदर है? बंदर जैसा पुरुषार्थ करता है, घड़ी घड़ी विकार में जाना, घड़ी घड़ी डिस्चार्ज होना। अमोल कोंकणे ने दिल्ली हाई कोर्ट की आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आश्रम का प्रतिनिधित्व किया था। अमोल कोंकणे की चर्चा साल 2018 में एक विवादास्पद बयान की वजह से हुई थी, जब अदालत ने पूछा कि आश्रम में सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को ही क्यों रखा जाता है। तो इसके जवाब में कोंकणे ने कहा था कि नारी नरक का द्वार है। इस बयान से अदालत में हड़कंप मच गया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और अदालत ने साफ कहा कि अदालत आपकी आध्यात्मिक क्लास नहीं है। बेंच ने उन्हें अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी और तुरंत कोर्ट रूम से बाहर जाने का आदेश दिया। आज यही अमोल कोंकणे इस आश्रम का बाबा बनकर बैठ गया। सेम वही ब्रेन वॉश का तरीका है जो कभी लेखराज करता था, इसके बाद वीरेंद्र देव करता है और अभी भी कर रहा है। आज भी वो माएँ सड़कों पर घूम रही है जिनकी बच्चियों को ब्रेन वॉश करके इन कथित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रखा जाता है। उन्हें शिक्षा से वंचित करके, परिवार से अलग करके उनका वैवाहिक जीवन छीन लिया जाता है। सवाल ये भी है कि इनकी शिकार हिंदू बच्चियाँ ही क्यों होती है? किसी मुस्लिम या ईसाई लड़कियों को ये जगदम्बा क्यों नहीं बनाते? और ये लोग क्यों साल 2036 में दुनिया के ख़त्म हो जाने की घोषणा करके उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं, शारीरिक शोषण कर रहे हैं? जो बच्चियां समाज को परिवार दे सकती थी, शिक्षा दे सकती थी, आखिर ये कौन सी साधना के लिए कथित आश्रम खोले बैठे हैं और खुद अवतार बने बैठे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या सनातन धर्म को ऐसे आश्रमों की ज़रूरत है?